ये आया था 2024 20 में आया, 2024 में आया वापस। ये भी आया था 2024 में सेकंड यूनिट से शैक्षिक प्रबंध की। ये आया था संस्कृत विभाग की 2020 में आया था। मैं आपको आज स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र है जो कलाम के नोट्स लाए थे मैंने, यहाँ से शैक्षिक प्रबंध के जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ना वो करवाने जा रही हूँ। कौन सा टॉपिक है वो देखेंगे हम अभी। इन दो यूनिट से पहली यूनिट है जो शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना कार्य सिद्धांत, दूसरी है राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य। इन दोनों के प्रश्न ये 2024 में प्रश्न आया था, यहाँ आप देख सकते हो 20 में भी आया, 2024 में भी आया। एक ये भी प्रश्न है जो 2024 में आया था संस्कृत विभाग में जो एग्जाम हुआ था ना फर्स्ट ग्रेड का। ये सेकेंड यूनिट से भी 2024 में कौन सा प्रश्न आया ये देखेंगे हम। 2018 में भी आया हुआ प्रश्न, 2020 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट के वीडियो में जितने एमसीक्यू पूर्व एग्जाम आएंगे ना वो कर लूँगी, दूसरे नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। मुझे करवाने थे आज पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन मैंने नहीं किया, और क्योंकि सुपर फास्ट है पूर्व एग्जाम आए हुए प्रश्न वन लाइनर पृथ्वीराज चौहान का फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया, लेकिन सेकंड पार्ट नेक्स्ट बार बनाऊंगी। मैंने सोचा कि एग्जाम तो कल पता चला आपको कि आरपीएससी के चेयरमैन कौन थे, वर्तमान में अभी चेयरमैन नियुक्त हुए हैं UR साहू, जिसे कहते हैं उत्कल रंजन साहू पूरा नाम इनका। उन्होंने कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अब एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ेगी। तो देखते हैं क्या न्यूज़ आती हैं, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आज 20 लास्ट है या कल तक न्यूज़ जो भी होगी वो हो जाएगा। ये विद्यार्थियों के साथ धोखा भी हुआ है, क्योंकि वो एक ही विद्यार्थी जहाँ अलग सेंटर पे उसका एग्ज़ाम है और नेट वगैरह वो भी है और ये भी है, तो दोनों को कैसे देंगे वो। तो ये तो से उनके सरासर विद्यार्थी स्टूडेंट के साथ धोखा ही है। तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप अगर नेट का नहीं देना, आप फर्स्ट ग्रेड का ज़रूर देना, हो सकता है इसके अंदर आपका हो जाए। और नेट में भी जाओ, लेकिन पहले अगर प्रायोरिटी आप इसको ही देना, फर्स्ट ग्रेड को। स्कूल लिया कहता अगर एग्जाम आगे नहीं बढ़ता है तो स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंध की प्रकृति नहीं है, तो प्रकृति को अच्छी तरह याद रखना। और यह है प्रबंध एक भौतिक विज्ञान है, ये है ना, ये इसकी क्या है नहीं है प्रकृति। 2020 में आया था। समन्वय का अर्थ क्या है, तो ये भी दो समन्वय का जो अर्थ है ना प्रबंध का सार है, क्या है प्रबंध का सार है। आंसर दिए हुए हैं तो आपको देख के बता सकते हो। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको क्या बताना, मेरा मकसद ये है कि पूर्व एग्जाम के प्रश्न आपको दिखाने हैं। इस तरह से प्रश्न आते हैं, क्या पता प्रश्न वापस रिपीट भी होते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। तो ये देख सकते हो संस्कृत शिक्षा विभाग में 2020 में भी ये प्रश्न आया और 24 में ये रिपीट हुआ नहीं हुआ। शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कार्ब में डी अक्षर का क्या अर्थ है, तो डी का क्या अर्थ है पता है आपको। डी का अर्थ है डायरेक्शन, डायरेक्टिंग है ना, तो उसके कहते हैं निर्देशन। तो ये सी राइट होगा इसका। यह आया था 2018 में। निम्नलिखित में से कौन हेनरी फेयल द्वारा दिए गए प्रबंध के कार्यों में समाहित नहीं है। नहीं है प्रश्न को जरूर देखना आप, अगर आपका एग्जाम है तो आप पेपर जरूर एक दो बार पढ़ना फिर आंसर देना। तो नहीं है वो है बजट निर्माण है ना, वो हेनरी फेयल में नहीं है, है ना। और लूथर गुलिक वाला है ना उसके अंदर है। कितने सिद्धांत हैं लोक प्रशासन के, मैंने सब आपको बताया हुआ भी है, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड का भी टॉपिक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लिख सकते हो, 5वां है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंध से संबंधित नहीं है, तो है ना ये विकल्प, सभी विकल्प सही है। विद्यालय संगठन भी है, गतिविधि योजना नियोजन भी है, प्रणाली नियंत्रण भी है, तो ये सभी है। इसका राइट आंसर डी है। क्या है डी है। ये प्रश्न आया था 2018 में आया था। विद्यालय प्रबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समूह, कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है, तो सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। इसको आप कर्म से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये राइट, इसका आंसर मैंने बताया आपको, ए ही राइट है। यह आया था 2000 जो हेडमास्टर एग्जाम होता है ना 2018 में आया था। विद्यालय प्रबंध का प्रजातांत्रिक सिद्धांत, तो वो कौन सा है, सहभागी उत्तरदायित्व है ना, ये प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, किस पर केंद्रित होता है, सत्तावादी। ये होता है शिक्षक के लिए, शिक्षक ही तो होता है पूरी क्लास में जो हेड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों की मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सकें। ये स्कूल व्याख्याता 2011 में आया था। इसका राइट आंसर है वह देश के नागरिक, उपयोगी नागरिक बन सके। क्या है, वह देश के उपयोगी नागरिक बन सके। नीचे प्रबंध के सिद्धांत दिए गए। हेनरी फेयल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे, ये 2024 में संस्कृत विभाग का हुआ था। अभी हेनरी फेयल का सिद्धांत मैंने पूरा डिटेल से एनसीईआरटी बुक के अनुसार सेकंड ग्रेड में पढ़ाया हुआ है, तो इसको अच्छी तरह याद रखना। परिश्रम है, श्रम का विभाजन है, नियंत्रण का विस्तार ये नहीं है, अनुशासन है, आदेश की एकता तो है ही। तो इसके अंदर ए डी और ई क्या कौन से होंगे, ये तो है पारिश्रमिक श्रम का विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए बी और डी ई होगा, नियंत्रण का विस्तार नहीं है। और यहाँ आप आंसर भी देख सकते हो, ए बी नहीं है इसके अंदर, ए बी डी ये है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यह है ना डी। एल्टन मेयो ने व्यवहारवादी विचारधारा
दी थी, ये सही नहीं है। लूथर गुलिक ने शास्त्रीय दी, मैक्स वेबर ने नौकरशाही दी, हेनरी फेल ने प्रशासनिक प्रक्रिया, ये सब दिया था। और अगर नहीं देखा हो तो RBSC की बुक से आप देख लेना, वहाँ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या, सेकंड ग्रेड में लोक प्रशासन, जिसके अंदर ये सारे सिद्धांत है संगठन के। हार्थोन प्रयोग का संबंध किस विचारधारा से है? हार्थोन प्रयोग का मानव संबंध विचारधारा से एल्टन मेयो ने दिया था। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये हर्जबर्ग है। ये सेकंड ग्रेड में कई बार प्रश्न ये रिपीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में जो प्रश्न आए थे ना, देखो ये सब देख सकते हो। ISCERT का परिषद का प्रभाग है ना, इसका नहीं है, वो ये लिखा हुआ है। जन संचार सेवा ये नहीं है। शिक्षक शिक्षा का प्रभाव है। आयोजन प्रबंध वित्त विभाग है। शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान नीति पर्यवेक्षण ये भी है, जबकि जन संचार सेवा है ना, ये नहीं है। इसका राइट आंसर है, ये अभी 2024 में आया था प्रश्न। भारत में कितनी डाइस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कार्य योजना है? तो ये 613 है। कितनी है? 613 है। बाहर है ना बच्चे खेल रहे हैं, जिसकी आवाज़ आ रही है, जैसे आपको डिस्टर्ब तो हो रहा होगा, लेकिन गांव की गलियों में स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे तो खेलेंगे। निम्न में से किस सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान IASE प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? 2011 में आया था। शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड के टीचर होते हैं, शाला व्याख्याता होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है IASE के द्वारा, यानी कि उच्च शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है इनको। नेक्स्ट है RSCERT का कौन सा प्रभाग उदयपुर में स्थित नहीं है? तो यह शिक्षक शिक्षा का प्रभाव है ना, ये उदयपुर में नहीं है। इस हेडमास्टर 2018 में आया था। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग कार्य रूप में नहीं है? तो ये है स्त्री शिक्षा, ये नहीं है जिला शिक्षा में। और आगे हम देखेंगे प्रश्न, ये आया था संस्कृत शिक्षा विभाग में। डाइट द्वारा आरंभ में कौन सा स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया था? तो पहले प्राथमिक स्तर की थी, है ना, और ये सब ये राइट है इसका। 2020 में प्रश्न ये आया है। मैं इसके नोट्स भी अगर आपको बोलोगे तो दे दूंगी और पढ़ा भी दूंगी, हो सका तो एक फर्स्ट और सेकंड यूनिट। SIERT उदयपुर द्वारा दी गई डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर है? तो ये नागौर वाली डाइट है ना, ये प्रथम स्थान पर है। कौन सी? नागौर वाली। और उसके बाद है IASRCET सभी जिलों में की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन और संबल प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये सीट है, SIERT यही है। और इससे प्रश्न बहुत आते हैं, सीट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। सीट से एक भी एग्जाम जहां नहीं गया सीट से प्रश्न नहीं आया। ये 2018 में आया था। राजस्थान में विद्यालय और अध्यापक शिक्षा की योजना निर्माण क्रियाविधि मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन, तो ये भी सीट है, SIERT है। यह आया था 2020 में संस्कृत शिक्षा विभाग में आया था। राजस्थान के किन 2 जिलों में IASE स्थित है? तो ये कौन से जिलों में है? अजमेर और बीकानेर में स्थित है। कहाँ है? अजमेर और बीकानेर में। किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी? तो ये है 1995, जून 1995 में 14 जिलों में प्रथम चरण में डाइट की स्थापना की गई थी राजस्थान में। क्या? राजस्थान। प्राथमिक स्तर शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक तैयार करने वाली नोडल संस्थान कौन सी है? तो ये राजस्थान शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है। शिक्षकों को तैयार भी करती है और पाठ्य पुस्तकों को भी तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है राजस्थान शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है। ये डाइट का प्रश्न एक और आया। डाइट एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में राजस्थान की कितनी डाइटों को प्रथम चरण में, यह भी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 6 प्रथम चरण में 6 डाइटें थी। और राजस्थान में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था ना, कौन सा पढ़ा था पता है? 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी। तो 14 जिले थे और डाइट कितनी थी? 6 डाइटें थी। राज्य के शिक्षकों की सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु NEP 2020 में नोडल एजेंसी बनाई गई है, तो वो भी RSCERT ही। देखो RSCERT है ना, ये प्रश्न कई बार आता है। SIERT का प्रशिक्षण और विस्तार विभाग कार्य करता है। कौन सा करता है? सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए है, पाठ्यचर्या विकास के लिए भी है, सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए, सेवारत अध्यापकों के लिए शायद नहीं है, प्रसार शिक्षा के लिए ये भी नहीं है, अनुदेशात्मक सामग्री और पाठ्य पुस्तकों के लिए। तो 1, 2 और 5 में मुझे लग रहा है, लेकिन आंसर देखते हैं हम अभी। यहाँ देखेंगे आंसर कौन सा है? ए 1, 2 और 5। हाँ 1, 2, 5 देखो, पाठ्यचर्या है, सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिए, सेवा पूर्व नहीं है, नौकरी नहीं लगी उससे पहले प्रशिक्षण ये संस्थान नहीं देती है। तो ये 2018 में प्रश्न आया था। लास्ट प्रश्न है इस यूनिट का। बालकों के मूल्य का विकास, सर्जनशील योग शिक्षा, कला शिक्षा, प्रार्थना सभा, श्रम के प्रति निष्ठा आदि का डाइट के लिए किस प्रभाग से है? तो ये है ना कार्य अनुभव प्रभाव है ना डाइट का, उससे है।
ये थे वो कुछ प्रश्न जो मैंने आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट से कराए हैं शैक्षिक प्रबंध से। नेक्स्ट मैं थर्ड और फोर्थ यूनिट से करवाने की कोशिश करूंगी या पृथ्वीराज का वीडियो दूंगी, और जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैंने सोचा जितना सुपरफास्ट 10 मिनट में इतने प्रश्न कौन देता है, तो मैंने 10 मिनट में ये सारे प्रश्न देने की कोशिश की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।